वो दिन भी अजीब था। धूप बहुत तेज थी, सफर लंबा था और रास्ते के किनारे एक फकीर लेटा हुआ था। किसी ने उसकी ओर न देखा, मगर फिर आए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और सब कुछ बदल गया। उनके कदमों की आहट जैसे रहमत बनकर उस फकीर तक पहुंची। चेहरे पर थकान थी, मगर दिल में शफकत का समंदर। उन्होंने ठहर कर उस गरीब को देखा। उसकी हालत देख के दिल पिघल गया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानियत और रहमत का असली मतलब सिखाती है। एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु दावत यानी इस्लाम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जब वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी नजर रास्ते के किनारे एक फकीर पर पड़ी। फकीर बहुत कमजोर और निहायत ही जीनशी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए और बहुत मोहब्बत से उसे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु हैरान हुए और नरमी से बोले, क्या तुम नहीं जानते कि अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना सुन्नत और हक है? यह सुनकर फकीर कुछ नाराज हो गया और गुस्से में बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या मिलेगा? अगर कुछ करना ही है तो मुझे थोड़ा खाना देकर मदद करो। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की तकलीफ ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है। फकीर की यह गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली के दिल में हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन तभी उन्हें कुरान की एक आयत याद आई। सूरह अद-दुहा की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, फम्मस्साइला फला तनहर, यानी जो मांगे उसे डांटो मत और न ही झिड़को। यह आयत याद आते ही हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुस्से को काबू में किया और नर्म लहजे में बोले, भाई मेरे पास अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावत का काम खत्म करके घर लौट रहा हूं। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चल सको तो मेरे साथ चलो, वहां मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, मैं बहुत कमजोर हूं। भूख ने मुझसे चलने की ताकत छीन ली है। अगर तुम मुझे अपने कंधे पर उठाकर ले चलो तो मैं चल सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फकीर को अपने कंधे पर उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे और आंगन में फकीर को नरमी से लिटा दिया। फिर दरवाजे पर जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हसन व हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। हजरत फातिमा भी भूख की तकलीफ से बहुत कमजोर हो चुकी थीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से उनके चूल्हे में आग नहीं जली थी। जब उन्होंने अपने शौहर की आवाज सुनी तो वो निहायत कमजोरी के साथ धीरे धीरे उठीं और दरवाजा खोला। हजरत अली अंदर दाखिल हुए तो देखा कि फातिमा की आंखें धंसी हुई हैं, चेहरा थकान और भूख से मुरझाया हुआ है। हजरत अली ने फिक्र के साथ पूछा, फातिमा क्या बात है? फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से कहा, आप जब दावत के काम पर गए थे उसी वक्त से 3 दिन हो गए हैं। हमारे घर में खाना नहीं बना, बच्चे भूख से कराह रहे हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दिल भर आया। उन्होंने कहा, मैं रास्ते में एक भूखे फकीर को अपने साथ लाया हूं और उससे वादा किया है कि घर आकर उसे खाना दूंगा, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं उसे क्या दूं? फौरन उन्होंने जान माज बिछाई और 4 रकत सलातुल हाजत अदा की। फिर हाथ उठाकर अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर लाया हूं। अगर अब मैं उसे खाना न दे सका तो तेरे बंदे के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। या अल्लाह, मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए नहीं मांग रहा, मैं तेरे उस भूखे बंदे के लिए मांग रहा हूं जिसे मैंने तेरे नाम पर घर बुलाया है। अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा। हजरत अली की यह दुआ अर्श इलाही तक पहुंच गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक पोटली भेज दी। एक गैबी फरिश्ता आया और वो पोटली हजरत अली के सामने रखकर गायब हो गया। जब हजरत अली ने अपनी दुआ मुकम्मल की तो सामने जन्नती खाना रखा था, जिससे चारों तरफ खुशबू फैल रही थी। इसी खुशबू से हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और अपने अब्बा जान से लिपट गए। हजरत हसन ने कहा, अब्बा जान, हमें 3 दिन से खाना नहीं मिला। हजरत हुसैन ने कहा, भाई मेरे लिए माँ से ज्यादा अब्बा जान प्यारे हैं। देखो ना, अब्बा जान हमारे लिए खाना लाए हैं। यह सुनकर हजरत फातिमा मुस्कुराई, मगर हजरत अली ने फरमाया, यह खाना तुम्हारे लिए नहीं है। बाहर एक फकीर मेरा इंतजार कर रहा है। यह खाना उसी के लिए मांगा गया है। यह सुनते ही हजरत हुसैन ने अपने अब्बा जान के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, अब्बा जान, हम बहुत भूखे हैं, हमें खाना दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु एक बड़ी आजमाइश में थे। एक तरफ भूखी बीवी और बच्चे, दूसरी तरफ भूखा फकीर और अल्लाह से किया गया वादा। उन्होंने गहराई से सोचा। फिर कुरान की यह आयत याद आई, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनन माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश है। यह आयत याद करते ही उन्होंने फैसला किया, इस खाने का हकदार सिर्फ वो फकीर है। उन्होंने अपने बेटे हुसैन को नरमी से अलग किया और खाना लेकर बाहर चले गए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही घर से बाहर निकले,
उन्होंने एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा। उन्होंने देखा कि वही फकीर जो रास्ते के किनारे कमजोर और निहायत बेबस हालत में पड़ा था, अब खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरत में रह गए। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? अभी कुछ देर पहले तो आप जमीन पर गिर पड़े थे, इतने कमजोर कि आपको मैंने अपने कंधे पर उठाकर घर तक लाया, और अब आप बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और आपने मुझे वलैकुम अस्सलाम कहा, जबकि मैंने तो आपको सलाम बहुत पहले किया था। फकीर ने नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, ए असदुल्लाह गालिब, अल्लाह के शेर। हजरत अली, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का फरिश्ता हूं। मुझे आपको आजमाने के लिए भेजा गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में आप वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने एक साथ इतनी खूबियां हासिल की जो किसी और सहाबी को नसीब न हुई। एक तरफ आप असदुल्लाह गालिब हैं, कुफ्फार के लिए अल्लाह का शेर। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनातुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बेइंतहा क़ुव्वत अता की। आप उस जमाने के सबसे बहादुर और शुजा सहाबी हैं। आप वो हैं जिनकी बीवी खातून जन्नत हैं, जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। आप वो हैं जिनके बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के जवानों का सरदार कहा है। आप वो हैं जो अशरा मुबश्शरा यानी जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 सहाबियों में से एक हैं और उनमें चौथे मुकाम पर फरमाए गए हैं, ए अली, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी और खुश है। आपकी सब्र, आपकी सखावत, आपकी वफा और ईमानदारी से खुश होकर अल्लाह ने आपको इन तमाम खूबियों से नवाजा है। यह खाना जो अल्लाह की रहमत से आया, असल में आपके अहल ए बैत, आपके परिवार के लिए है। आप इसे उन्हें दे दीजिए। एक दिन का जिक्र है जब एक अजीब सी शक्ल वाला फकीर हजरत सलमान ए फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे पर आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल बैत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम, कौन हैं आप? सलमान फारसी ने अदब से कहा, आपके वालिद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है। मेरे साथ एक फकीर है, वो आपके वालिद के पास गया था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कुछ नहीं था देने को, इसलिए उन्होंने उसे आपके घर भेजा है और कहा है कि आप इस फकीर की कुछ मदद करें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सुकून भरे लहजे में कहा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं उसे क्या दे सकती हूँ? हाँ, मेरे पास एक पसंदीदा चादर है, आप इसे ले जाइए और किसी यहूदी के घर गिरवी रख दीजिए। जो रकम मिले वो रकम इस फकीर को दे दीजिए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो चादर लेकर एक यहूदी के घर पहुंचे और बोले, ये चादर गिरवी रख लो। यहूदी ने चादर हाथ में ली और हैरान रह गया। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी ने कहा, ये चादर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की है। यह सुनकर यहूदी का चेहरा बदल गया। वो चादर लेकर घर के अंदर चला गया। काफी देर बाद जब वो बाहर आया तो सलमान फारसी ने देखा उसके सिर से पानी टपक रहा है, जैसे उसने गस्ल इबादत वाला स्नान किया हो। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने पूछा, भाई आप इतने देर अंदर क्यों रहे? क्या आपने पैसे का इंतजाम कर लिया? यहूदी बोला, ये लो चादर गिरवी रखने का पैसा, और अब मुझे अपने नबी के पास ले चलो। मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा था कि आखिरी जमाने में जो आखिरी पैगंबर आएंगे उनके घर एक दिन एक फकीर आएगा। उनके पास देने को कुछ न होगा तो वो फकीर को अपनी बेटी के घर भेजेंगे और वो बेटी फातिमा अपने जिस्म की एक चादर गिरवी रखकर उस फकीर को मदद देगी। जब तुमने कहा कि ये चादर उन्हीं फातिमा की है तो मुझे यकीन हो गया कि वही नबी जिनका जिक्र मेरी तौरात में था वो मोहम्मद ही हैं। मैं अब देर नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। एक और वाकया, मदीना मुनव्वरा में एक यतीम बच्चे का बाग था। उसके बाग के पास ही अब्बू लुबा नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन यतीम बच्चे ने देखा कि उसके पड़ोसी का एक खजूर का दरख्त उसकी जमीन की हद में आ रहा है। उसने जाकर पड़ोसी से गुजारिश की कि वो दरख्त बेच दे ताकि वो अपनी दीवार सीधी बना सके, मगर अबू लुबा किसी भी तरह राजी न हुआ। लाचार होकर वो यतीम बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूरी बात बयान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबा को बुलाया। जब वो आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को वो दरख्त दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अबू लुबा फिर भी राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुप्पी इख्तियार कर ली। उसी वक्त वहां मौजूद हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अब्बू दहदा के नाम से मशहूर थे, उठे और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अगर मैं वो दरख्त खरीद कर इस यतीम को दे दूं तो क्या मुझे भी जन्नत में दरख्त मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त होगा। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा, अबू लुभा, तुम मेरा पूरा बाग ले लो, 600 खजूर के दरख्त, एक खूबसूरत घर और एक मीठे पानी का कुआं, बस वो एक दरख्त मुझे दे दो। अबू लुभा हैरान रह गया, लेकिन सौदा मंजूर कर लिया। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दरख्त उस यतीम बच्चे को तोहफे में दे दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अब मेरे लिए जन्नत में दरख्त मुकर्रर हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में न सिर्फ एक बल्कि बहुत से खूबसूरत बागात तैयार हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात एक दो बार नहीं बल्कि खुशी के साथ बार बार दोहराई। फिर अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर लौटे और दरवाजे पर आकर अपनी बीवी को पुकारा, ए उम्मे दहदा, बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ जाओ, मैंने ये बाग बेच दिया है। बीवी ने पूछा, किसे बेचा और कितने में? अबू दहदा ने कहा, मैंने इसे जन्नत के बागों के बदले में बेचा है। बीवी ने सुना तो कहा, ए अबू दहदा, आपने बहुत ही नफा वाला सौदा किया है। हजरत तमीम अदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसी वक्त हमने देखा कि एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास आकर रुक गया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ अर्ज कर रहा हो। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को मुखातिब करके फरमाया, ए ऊंट, तुम मुतमिन हो जाओ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी सच्ची बात तुम्हें फायदा देगी, लेकिन अगर तुमने झूठ कहा है तो तुम्हें उसके झूठ की सजा दी जाएगी। यकीनन जो मेरे पास पनाह लेता है अल्लाह ताला भी उसे अमान अता फरमाता है, और जो मेरे पास आसरा तलाश करता है उसे अल्लाह कभी मोहताज नहीं होने देता। सहाबी तमीम अदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे कह रहा है कि इसका मालिक इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर चुका है, इसलिए ये अपने मालिक के पास से भाग आया है और अब मेरे पास पनाह मांग रहा है। हजरत तमीम अदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग इस बात पर आपस में गुफ्तगू करने लगे ही थे कि अचानक वही ऊंट का मालिक दौड़ता हुआ आया। जैसे ही ऊंट ने अपने मालिक को देखा, वो फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया और उनके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा ऊंट है जो 3 दिन पहले भाग गया था और आज मुझे ये आपके पास मिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने तुम्हारी शिकायत मुझसे की है। ये कहता है कि तुम इसके साथ कई सालों तक रहे, जब गर्मी आती थी तो तुम इसकी पीठ पर सवार होकर दूर दराज इलाकों में जाते थे, और जब सर्दी आती थी तो इसी पर सवार होकर गर्म मकामात की तरफ सफर करते थे। अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तुमने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा किया है। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने बयान की, लेकिन मुझे ये समझाइए कि ऊंट ने आपको ये सब कैसे बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या एक वफादार बंदा जिसने सारी उम्र अपने मालिक की खिदमत की हो, उसकी खिदमत का बदला यही होना चाहिए कि उसे ज़बह कर दिया जाए? ये सुनकर ऊंट का मालिक रो पड़ा और कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं इसे ना बेचूंगा और ना ही ज़बह करूंगा, आप जैसा हुक्म देंगे मैं वही करूंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को 100 दिरहम के एवज में खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊंट, अब तुम आजाद हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क तलाश करो। फिर ऊंट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास अपना मुंह झुकाया और कुछ आवाजें निकाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन आमीन। ऊंट ने दूसरी बार दुआ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, आमीन आमीन। तीसरी बार ऊंट ने दुआ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, आमीन आमीन। लेकिन जब चौथी बार ऊंट ने कुछ कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन नहीं कहा, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और फरमाने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। सहाबी तमीम अदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बार ऊंट ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की बदौलत अजीम बदला अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। दूसरी बार उसने कहा, अल्लाह ताला कयामत के दिन आपकी उम्मत के दिलों से डर और खौफ ऐसे ही दूर कर दे जैसे आज आपने मेरे दिल से खौफ दूर कर दिया। मैंने कहा, आमीन। तीसरी बार ऊंट ने दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून की हिफाजत करे जैसे आज आपने मेरे खून की हिफाजत की है। मैंने कहा, आमीन। लेकिन चौथी बार जब उसने कहा,
अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपसी झगड़ों, फसाद और लड़ाइयों से महफूज रखे। तो मैं आमीन कहने ही वाला था कि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता आया और कहा, ऐ रसूल, ये दुआ कबूल नहीं की जाएगी। ये सुनकर मैं रो पड़ा, क्योंकि यही दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए बार बार अल्लाह से की थी। गिड़गिड़ाकर अर्ज की थी, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को आपसी फितनों और झगड़ों से बचा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी 3 दुआएं तो कबूल की, मगर आखिरी दुआ कबूल नहीं की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में सबसे बड़ा फितना यही होगा कि वो आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़े करेंगे, फतवे देंगे, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाएंगे और इसी वजह से बर्बाद होंगे। जब बाहरी दुश्मन उन पर हमला करेगा तो वो अपने आपसी फसादों में मशगूल होंगे। ये सब कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है और इस मामले में आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। इंसान, जिन, जानवर, सब के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के अंधेरे में नूर फैलाने के लिए भेजा। उनकी तालीमात और आदर्श आज भी हमें अमन और सच्चाई की राह दिखाते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक लफ्ज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, आमीन।